का है। तो राम परम ब्रह्म के रूप में भी आते हैं वहां पे, और साधारण दशरथ के पुत्र के तौर पे भी आते हैं। यहाँ वासुदेव कृष्ण के रूप में भी आते हैं, और परम ब्रह्म के दोनों रूपों में आते हैं। बात आप समझिए। चले, व्यक्ति की जिंदगी का चरम उत्कर्ष है ब्रह्म की प्राप्ति, मेरी बात समझे। जी जी। और वो जब व्यक्ति कामनाओं से रहित कर्म करेगा, जब निष्काम कर्म करेगा, यही प्रतिपाद्य है आपके कृष्ण की गीता का, कि व्यक्ति निष्काम कर्म करे, कर्तव्य समझ के अपना कर्म करे, तब मोक्ष को प्राप्ति होगा। और जब मोक्ष होगा तो पुनर्जन्म नहीं होना है। चले, जबरदस्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। लेकिन आपने 2 की 47, 48, 49 देखी नहीं, जहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर था। नहीं बिल्कुल, उसको मुझे समझ लगा। कुरान का आपको क्वेश्चन गोल कर गया, क्या मैं गलती पे था? अगर मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैंने गोल कर रहा हूँ, मैंने गोल नहीं। अगर आप गौर से सुनेंगे, 8 की 16 और 15 की 6 निकली ही तब थी जब मैं कुरान का उत्तर दे चुका हुआ था। मैंने आपको बताया था एक चीज कि याद रखें, धार्मिक विषय के ऊपर जो निर्णय लेने का अधिकार है वो केवल परम ब्रह्म को और ईश्वर परमात्मा को है, मनुष्य को नहीं है। अब एक साधारण व्यक्ति को दिखने में कोई आदमी कितना ही धार्मिक क्यों ना नजर आता हो, मगर वास्तव में उसका वो कितना धार्मिक है, अधर्मी है, उसके मन में, उसकी आत्मा में क्या चल रहा है, उसके विचार कितने शुद्ध हैं, कितने अपवित्र हैं, ये सारी बात वो ईश्वर से ज्यादा कोई भी नहीं जानता। लिहाजा जो मूर्ति पूजा है, शिर्क है, ये वेद से भी निषिद्ध है, धार्मिक शास्त्रों से भी निषिद्ध है, कुरान में भी निषिद्ध है। लिहाजा एक आदमी जितने मर्जी अच्छे काम, श्रीमद् भागवत गीता से निषिद्ध नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता से निषिद्ध नहीं है। नहीं, भागवत गीता तो बहुत बाद में आई है ना, मैं तो वेद की बात कर रहा हूँ। मैंने तो ये कहा भी नहीं है भगवत गीता में ठीक है, एक जगह पर इशारा मिलता है 8 के अपना 7वें अध्याय के अंदर 19-20 के ऋग्वेद में सहस्त्र पुरुषा का उल्लेख मिलता है। मगर हाँ नहीं, मगर मुझे पता है, और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी वेद मंत्रों से ही होती है। भाई मुझे सुन ले, एक मिनट, मुझे सुन ले। जो मिलता है 7 के 19-20 के अंदर से, मुझे पता है वो वीक आर्ग्यूमेंट है गीता के अंदर से, क्योंकि आगे चल के असल में गीता बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं एक अलग एक चैप्टर, एक पूरा एपिसोड लेके आऊंगा, और मैं चाहूंगा उस पे आप हो सकता है मेरी दृष्टिकोण से उसमें कोई आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो सकता है मेरी नजर में, तो आप सनातनी लोग आकर ही मुझे क्लियर करेंगे और बताएंगे नहीं, हमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यहाँ, आमिर साहब आपको गलती लगी है, ठीक है ना। लेकिन आमिर साहब तो एक दूसरी बात, ठीक है, अब ये जो कुरान, सॉरी, मुझे कुरान वाली बात जो थी, मैं इसका उत्तर उस वक्त भी दे चुका था। हमारी नजर के अंदर धार्मिक विषय के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को, परम ब्रह्म को है, अल्लाह को है, खालिक कायनात को है, उसके पास अधिकार। अगर उसने ये कहा है, निषिद्ध कर दिया है कि सबसे बड़ा पाप, बाय द वे आर्य समाज ने जो वेदों का अनुवाद किया उसमें भी उन्होंने मूर्ति पूजा को महापाप लिखा है। एक जगह पर नास्तिकता विचारधारा को उन्होंने महापाप लिखा है। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर यह कि कुरान में क्रिस्टल क्लियर ये चीज आपके सामने है कि आप दुनिया का कोई भी पाप करने की जस्टिफिकेशन पेश नहीं कर सकते हो। तो शिर्क तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि एक ईश्वर है, एक ही बनाने वाला है, एक ही तुम्हारा पालने वाला है, उसके अलावा तुम कैसे किसी की पूजा कर सकते हो। वेद के अंदर भी ये चीज लिखी हुई है, अगर कहेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा डिटेल के अंदर। खैर अभी चूंकि भगवत गीता वर्सेस कुरान है, भगवत गीता वर्सेस कुरान है, लिहाजा आपने देखा मैंने गीता से 8 की 16 और 15 की 6 से आपके सामने रखा कि श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी मर्जी पूजा कर लो, पुनर्जन्म फिर भी लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म सिर्फ तब रुकेगा जब तुम मेरे लोक में आ जाओगे। लिहाजा आप जितना मर्जी गणेश की पूजा कर ले, अच्छे डॉक्टर बन जाए, पुनर्जन्म आपको लेना पड़ेगा। याद रखें, गीता स्वर्ग से ज्यादा मोक्ष के ऊपर स्ट्रेस देती है, लिहाजा मोक्ष सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णा के तौर पर मिलेगा और किसी चीज के अंदर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं है। जी ऐसा ही है सर। मैं और भी रेफरेंसेस दे सकता हूँ, मगर टाइम काफी हो गया हुआ है। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा, मजा आया। अच्छा रहा। मैं कुरान वाला हिस्सा तो सुन नहीं पाया, अदरवाइज मैं कुरान के ऊपर आपसे क्वेश्चन करता है, मैं फिर रिपीट करके देखूंगा आपने क्या कहा उसके बारे में। जी सुनिएगा, नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा, क्योंकि एक मैं अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दूं, जी चाहे जो भी वजह रही हो इस सीरीज के शुरू होने की, लेकिन यकीन जानिए इस सीरीज जब से शुरू हुई है और जब से आज अगर उसका लास्ट एपिसोड है, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो रिसर्च वर्क आपने किया, जो वर्सेज आप लेकर के आया, जो कुरान जो प्रेजेंटेशन आपने तैयार की, काबिल तारीफ, और मैं इसका दिल से आपके लिए इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी सीरीज दोबारा आए, लेकिन गले गलों से दूर होकर के प्योर स्पेसिफिक आए, या कोई एक ऐसी स्ट्रीम आप करें जो इन दोनों को कंपेयर करे और कुछ अच्छी चीजें निकल करके आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
विष्णु भाई दोस्तों हमारे साथ थे, बड़ी प्यारी चर्चा चली, बड़ा मजा आया, धन्यवाद विष्णु जी। बड़ा अच्छा कुछ सीखने को मिला। रोर भाई हमारे साथ जनाब दोस्तों जुड़े हैं। रोर भाई कैसे हैं जनाब, खैरियत से? रोर भाई क्या दवे हैं? चलें आ जाते हैं तो रोर भाई को हम सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं, इसको हम सुन लेते हैं। दोस्तों हमारे साथ बड़े प्यारे एक दोस्त जुड़े हैं। पहले मैं देख रहा हूँ दीक्षित भाई मुझे नजर आ रहे हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, पहले भी बात हुई। केके साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुनील कुमार साहब बड़ी देर से मौजूद हैं और हितेशक भाई हमारे साथ मौजूद है। मुझे लग रहा है हितेशक भाई फर्स्ट टाइम आए हैं, जल्दी से ट्राई कर लेते हैं अगर हितेशक भाई से अच्छी बात होती है। फर्स्ट टाइम चुके हैं क्योंकि केके भाई से भी पहले बात हो चुकी हुई है एक बार, दीक्षित भाई से भी। तो हम कोशिश करते हैं कि जो सनातनी भाई आए उनमें से जो पहले आए, फर्स्ट टाइम आए, उनको पहले मौका दिया जाए। जिनसे पहले बात हो चुकी हुई है थोड़ा सा उनको हम फिर सेकंड पे ले लेंगे। हाँ हितेशक भाई, हितेशक भाई कैसे हैं भाई? हितेशक भाई माइक म्यूट है प्यारे भाई आपका, बात कीजिए भैया। दोस्तों हितेशक भाई हमारे साथ हैं जो कि मसल्स हमें दिखा रहे हैं फिलहाल, तो देखते हैं कोई गीता के ऊपर काम की बात कर पाते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से हितेशक भाई जो हैं वो अवे हैं, कोई बात नहीं। दीक्षित भाई दोस्तों हमारे साथ हैं, विकारण दीक्षित भाई, बड़ी प्यारी इनसे बात हुई थी। दीक्षित भाई कैसे हैं? नमस्कार आमिर भाई। आदाब आदाब, स्वागत है दीक्षित भाई, कैसे हैं? अच्छा लगा आप दोबारा आए भाई। आपके चैनल के माध्यम से सभी पाकिस्तानी भाइयों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सभी का दिन मंगल। और ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। और आपके माध्यम से बांग्लादेश के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक, दबा के ठोको जी। जी दीक्षित भाई सॉरी। ठीक। हाँ तो मैं आपका स्ट्रीम देख रहा था। मुझे एक सवाल पूछना है कि अभी जैसे रतन टाटा डेथ किए, ऐसे कोई भी इंसान जो अपने फील्ड में बहुत अच्छे किए और मानवता के लिए बहुत काम किए, तो अगर वो इस्लाम को नहीं मानते तो वो स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे? इसका मुझे कॉन्सेप्ट जानना था, क्या कहता है। हाँ जी, समझा नहीं दीक्षित भाई, थोड़ा गौर से बताइएगा पहले, समझा नहीं। जैसे रतन टाटा जो हैं वो तो इस्लाम को नहीं मानते थे, अच्छा, तो क्या वो उनको इस्लाम के नजरिए के मुताबिक उन्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग या नर्क, जन्नत या जहन्नुम? बड़ा जबरदस्त आपने सवाल पूछा है दीक्षित भाई, ऑनेस्ट आंसर चाहिए। हाँ मतलब जो इस्लाम के मुताबिक क्या कहता है। हाँ हाँ, ऑनेस्ट आंसर। हाँ। ठीक, मुझे नहीं पता, ओ, उसकी वजह बता देता हूँ। हाँ अब आप ये पूछ सकते हैं आपको क्यों नहीं, क्या वजह है कि पता क्यों नहीं, क्या वजह है? मिसाल के तौर पर देखें, हमारे नजदीक जो आदमी मर गया होता है ना, हम्म, उसकी दो सूरतें हो सकती हैं, दो प्रकार का उसका, उसकी स्थिति होगी, यानी उसका स्टेटस होगा दो प्रकार का। एक हम्म, ये है कि उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुरान के अंदर नाम लेकर आ जाए कि क्या मामला ओ, होगा, ठीक है, तो बात बन हम्म, सकती है। और एक ये है कि उसका जिक्र नहीं मिलता, पता नहीं मरते समय उसने क्या कहा। भाई मुझे नहीं, सीधी बात है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसका ना आप किसी मुफ्ती, मौलाना या किसी स्कॉलर से पूछें तो हो सकता है बात बने, चूंकि मैं नहीं हूँ। दीक्षित भाई अब मेरा सवाल है, आपने पूछा, मुझे बड़ा जबरदस्त एक सवाल हम्म। है। दीक्षित भाई भगत सिंह जो है हाँ, ये स्वर्ग में है कि नर्क में है? उन्हें मोक्ष प्राप्ति है। अ, को प्रमाण दे सकते हैं आप किस आधार पे? ये जो आज आपने जो डिबेट स्टार्ट किया था, पहला श्लोक गीता 2 का 37, हाँ उसी में हाँ, प्रमाण है, उसको तो निकाल। उसमें तो अच्छा उस बेस पे, हाँ हाँ, दो मगर का वो सही। तो उसको मिले, मगर वो तो उसको मिलेगा जो श्री कृष्णा में अपनी आस्था रखते हो, जो अर्जुन था। नहीं, 2 का 37। हाँ 2 का 37 उसके लिए काम, ये याद रखें, स्वर्ग हाँ, और भगवत गीता उसके काम आएगी जो श्री कृष्णा में आस्था रखता था। ये किसने कहा? मैंने आपको बदला, बहुत अच्छे।
मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अभी देखते हैं भगवत गीता क्या कहती है इसके बारे में। ओए 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 ओ सॉरी सॉरी। भगवत गीता 18 का 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापोभे पाप पापे भयो मोक्ष्यसास्मि मोक्ष्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्णा कहते हैं सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। जी सर, एक ये प्रमाण है। मैं इसमें इसी पे श्री कृष्ण, हाँ जी जी, हाँ आप क्या बोल रहे थे? हाँ, एक ये प्रमाण है जिससे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णा के धर्म का पालन करना है तो आपको मोक्ष मिलेगा और आप पाप से दूर रह सकते हो। सारे धर्मों का त्याग करना है, सर्वधर्मा, ठीक है, सर्वधर्मा, सारे प्रकार के धर्मों को आपने त्यागना है और श्री कृष्णा के पीछे आना है। ये बात श्री कृष्णा ने की है। अच्छा, एक तो ये चीज। अब आप सॉरी एक मिनट, एक तो ये प्रमाण हो गया, ठीक है। हम चलने लगे हैं, किथे गई। एक मिनट रुकिएगा। ये देखें जी, अच्छा जी, ये देखें जी आपके सामने 18 का 68। वो जो इस अति गुहा ज्ञान को मेरे भक्तों को सिखाते हैं, वो अति प्रिय कार्य करते हैं, वो निसंदेह मेरे धाम में आएंगे, मेरे गांव में आएंगे। इस ज्ञान को, भगवत गीता को मेरे भक्तों को सिखाते हैं। इससे भी ये चीज पता चलती है कि भगवत गीता मेनली, ये वैसे भगवत गीता श्री कृष्ण के भक्त थे, ये जानना चाह रहा हूँ। अब मैं बोल सकता हूँ? अरे मुझे बता दें, भगवत गीता जो भगवत गीता, सॉरी, भगत सिंह जो थे भगवत गीता श्री कृष्ण के भक्त थे, थोड़ा बता दिए मुझे। मैं अगला पढ़ने लगा हूँ ना फिर। ये उपदेश 18 का 67, जो आपने पिछली बार कहा था कि आपकी बात हो रही है, ऐसे ही है ना? ठीक है, तो मैं अब इसका उत्तर देता हूँ, फिर 2 श्लोक हो गया। 18, एक बार 18 का 67 भी सुना लूं। ये उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो ना तो संयमी हो और ना ही उन्हें जो भक्त नहीं हैं। इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। अब मैं जानना चाह रहा था, हाँ, इसमें एक सवाल को और जोड़ लें, जो आपने निमित्त के बारे में पूछा था कि कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम मात्र निमित्त बन जाओ। अरे नहीं, ओहो, वो बाद में, वो जो आपको बता रहा हूँ फ्री विल का था, वो इशू अच्छा किया आप आए हैं। इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ,
भगत सिंह जो हैं, पहले इसको ले लेते हैं ना, आपने एक सवाल पूछा था मेरे दिन में आ गया। भगत सिंह जो हैं वो श्री कृष्णा के भक्त थे? नहीं, श्री कृष्ण के भक्त नहीं। तो फिर हाँ, तो गीता जिसने पढ़ी है और गीता का जो मूल है वो यह है कि अगर तुम मानवता के लिए काम करोगे तो तुम किसी के भी भक्त हो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अगर तुम खुद के लिए काम करोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मानवता ही धर्म है, मानवता ही सनातन है। सनातन का नहीं, दूसरा ओहो ओहो, ये तो आपके दावे हो गए ना। मैं अभी दिखा दूंगा आपको भगवत गीता किसे सनातन धर्म कहती है, वो तो अलग चीज है। आप इसे फिलहाल 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मानवता की बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, भगत सिंह श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे तो एटलीस्ट भगवत गीता कोई उन्होंने पढ़ी हो, कोई इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि रिसेंट हिस्ट्री है। मैं इसका आंसर शुरू में ही दिया था। 2 के 37 जो आपने सबसे पहले निकाला था, अगर वो फिर से निकाल दो। वो भगत सिंह साहब ने पढ़ी थी जिस वक्त वो फांसी हो रही थी, या कब? मुझे मैं सुना नहीं था आपकी बात पूरी। उसके मुताबिक कार्य किया था, जैसा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि निष्काम कर्म, अपने राष्ट्र को पहले नहीं, रखा। वो निष्काम, वो तो कहते थे इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, तो राष्ट्र को पहले रखा, राष्ट्र के लिए खुद की तो चिंता नहीं की। राष्ट्र, एक मिनट, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ। ईश्वर को पहले रखना है या राष्ट्र? भगवत गीता ईश्वर को रखने का कहती है पहले या राष्ट्र को? राष्ट्र और ईश्वर में भेद कहाँ है? अगर आप सांख्य अगर आपको सांख्य अच्छा से क्लियर है तो राष्ट्र और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। पूरी सृष्टि ही परमात्मा है, परमात्मा ही सृष्टि। नहीं, 1 मिनट। अगर राष्ट्र और पूरी की पूरी सृष्टि, ब्रह्मा और पूरी सृष्टि एक है, तो फिर राष्ट्र के लिए राष्ट्र तो केवल एक टुकड़े का ना? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। सांख्य फिलॉसफी और गीता, कंफ्यूज हो गई मैं दीक्षित भैया। कुछ आसान कीजिए इसे, ये क्या है? तो मैं एक एक करके आंसर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने पूछा सर्वधर्माने परित्यज्य, मतलब सभी धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो तो मैं ठीक एक एक है। करके आंसर देना। मैं असल में जानना ये चाह रहा हूँ। ठीक है, वो दीजिएगा, और टाइम हमारे पास है, तसल्ली से दीक्षित भाई बात करेंगे आपसे, हमेशा अच्छी बात होती है। मैं जानना चाह रहा हूँ, ईश्वर और राष्ट्र एक ही है? यानी इसका मतलब है जो गोरे मर रहे थे वो भी स्वर्ग और मोक्ष पाए हैं? यानी भगत सिंह ने जिस गोरे को मारा था उसको भी मोक्ष मिला? ओहो, धत तेरे की, बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि राष्ट्र, उसके लिए भी तो राष्ट्र था ये। ओहो, यानी भगत सिंह को मारने वाले भी मोक्ष प्राप्त कर गए, भगत सिंह भी ओहो, लुटिया डूब गई। आपने अच्छे से मेरा बात सुना नहीं। जो भी अपने राष्ट्र के लिए निष्काम एक ऐसा शब्द है जो अगर नहीं लगा रहता तो आपका पद सही होता, लेकिन निष्काम मैंने बोला। निष्काम यानी भगत सिंह जो है वो निष्काम था और गोरे काम वासना से प्रभावित थे। सिंपल। अच्छा, गोरे जो हैं वो भी राष्ट्र चाहते थे और भगत सिंह ने भी राष्ट्र के पक्ष के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जान दी। राष्ट्र का कहने का मतलब क्या है ये समझिए। राष्ट्र में जमीन का टुकड़ा का बात नहीं कर रहा, मानवता। जो भी मानवता के लिए निष्काम कार्य करेगा वो परम गति को प्राप्त होगा, परम धाम को प्राप्त होगा। ठीक है, मगर गोरे भी तो अपनी मानवता और अपनी प्रजा के लिए तो उन्नति के लिए कर रहे थे, फिर फर्क कैसे करेंगे? भगत सिंह भी अपनी प्रजा की उन्नति के लिए कर रहे थे। मानवता दूसरी की मानवता कुछ नहीं होती। अगर गजा में लोग मरे तो वो भी मानवता का हानि है, चाहे इजराइल में लोग मरे वो भी मानवता का हानि है। वो दो गले लोग होते हैं जो मानवता अपनी अपनी अलग बनाते हैं। मानवता एक है, वही सनातन है। जबरदस्त। अगर मानवता एक है, अलग अलग नहीं है, चाहे गजा में लोग मरे या इसराइल में मरे, तो फिर गोरों के मरने को भी मोक्ष मिलना चाहिए ना? ये तो पक्षपात हो गया कि आप भगत सिंह को तो मोक्ष देते हैं, गोरे को मोक्ष नहीं देते। पक्षपात तो आप कर रहे हैं। ये तो ये मुनाफकत है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, गोरे को मोक्ष क्यों मिले ये बताइए भाई। वो भी तो मानवता की बात कर रहा था ना, अपने मानवता के लिए और राष्ट्र के लिए। उसका भी, वो भी तो राष्ट्र पे आ गया था ना। नहीं, तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें। इसका मतलब क्या पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाया जाता है?
यहाँ अंग्रेज ओहो, ने कितना देखिए शोषण मैं किया है भगवत क्या? गीता, देखिए याद रखें दीक्षित भाई, आप इस वक्त देख लीजिए इतिहास को हम ऐतिहासिक ग्रंथों को नहीं खोल रहे हैं, भगवत गीता के अनुसार परख रहे हैं। फर्क समझना आपने, आप मुझे गलत अंग्रेजों समझ ने रहे हैं भारत का कि कितना मैं शोषण किया पक्षपात क्या कर रहा आपको नहीं हूँ। पता? देखें देखें दीक्षित भाई, आपको ये गलती लग रही है कि शायद मैं पक्षपात कर रहा हूँ। मेरा भाई दीक्षित भाई, मैं पक्षपात नहीं कर रहा। जो आप अपना विचार रख रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि भगत सिंह को तो आपने मोक्ष दे दिया राष्ट्र पे लड़ने के लिए। वही गोरा भी हम्म। इस राष्ट्र के लिए, इस भूमि के लिए लड़ रहा था, उसको भी फिर मोक्ष दें। उसके लिए भी हतु वा प्राप्सी प्राप्स्यसि स्वर्गम, उसके लिए भी 2 का 37 लगाए ना फॉर्मूला। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप खुद समझ पा रहे हैं? गोरा इस राष्ट्र के लिए लड़ रहा था, उसने कितना जी शोषण किया है भारत में। क्या हाँ, आपको पता है जबरदस्त ब्रिटिशर्स ने कितना जबरदस्त। एक्सप्लॉयटेशन किया है? चाहे जो भी इन्वेडर्स आए, ब्रिटिशर्स के पहले जो भी मुगल्स आए, जो भी कितना भी भारत उच्च संस्कृति को बिगाड़ दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, हमारी धरोहर नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। क्या नहीं किया इन लोगों ने? ये गोरों ने किया था। गोरों ने नहीं, मैं इन्वेडर्स की बात कर रहा हूँ, जो भी पहले आए, या फिर गोरों ने भी बहुत काम किया। ये आप हाँ, इतिहास पढ़। गोरों ने नालंदा को जला दिया था। पिछली बार नहीं व्हाट्सएप का जो अपडेट मुझे मिला था वो तो मुगल थे। नहीं, मैं सब की बात कर रहा हूँ, जो भी अच्छा आक्रमणकारी जितने भी आए, इस सब की बात कर। और सिर्फ आप स्पेशल गोरों की करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते। अठारह अच्छा सौ अच्छा अच्छा संतावन अच्छा, की ठीक क्रांति आप पढ़ लो। ठीक है ठीक है, जबरदस्त हो गया। इसका मतलब ये है कि भगत सिंह जो है उसको मोक्ष मिला। हाँ, भगत सिंह आस्तिक था या नास्तिक था? आस्तिक या नास्तिक से यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। कपिल हैं, हैं, ऋषि हैं? हुए हैं, वो नास्तिक थे। हमारे यहाँ ए, ए, सनातन में उच्च। एक मिनट एक मिनट, भगवत गीता के अनुसार कोई आस्तिक हो या नास्तिक उसको मोक्ष मिल सकता है? क्या भगवत हाँ गीता जी। के अनुसार? हाँ, मिल सकता है जरूर। हो, उसके रुकिएगा, ए प्लीज प्लीज दीक्षित भाई उ- रुकिएगा। इधर तो काम खराब हुआ पड़ा एक है। आपको तो भगवत गीता दोबारी सिखानी और बनानी पड़ेगी। उसे उच्च हाँ लोकों तो में स्थान मिलेगा और मोक्ष के भी संभावना। जी जी जी, मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं अगर आपको भगवत गीता जो है वो पढ़ना चाह रहा हूँ दोबारा। आपने कह दिया है नास्तिक को भी मोक्ष मिलेगा। ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है। मुझे इसको देखने दीजिए जरा, 1 मिनट दीजिएगा। हम्म, ओहो, ये देखिएगा जरा, हम्म। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे समझाइएगा, क्योंकि आप भगवत गीता को अच्छे से पढ़ रहे हैं और जानकारी इस पर रखते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये आपके सामने है भगवत गीता 9 की 12। ये बताइएगा जरा, पढ़िएगा जरा प्लीज। प्राकृत शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्मकल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्म फल व्यर्थ हो जाते हैं और ओहो हो, उनके ज्ञान की हाँ जी जी जी, और उनके ज्ञान की। प्रकृति निष्फल हो जाती है। अब ये जो लिखा हुआ है, उनके कर्म फल व्यर्थ हो जाते हैं। भगत सिंह नास्तिक था या श्री कृष्ण जी का भक्त था, ये आपको पता है? आप इसे थोड़ा छोटा कर दें। छोटा क्यों कर दूं? हाँ, ऊपर संस्कृत में देखना है, संस्कृत देख लें। नहीं, उसे छोटा करे, पूरा नहीं दिख रहा हिंदी में जो। ये देखें, ये लें। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जो नास्तिक हो जाता है वो कहाँ संसार कहाँ से। नास्तिक? जी,
प्राकृत शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे असुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। हाँ। इस मोहित अवस्था में उनके आत्म कल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्म फल व्यर्थ हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति निष्फल हो जाती है। देखें, आप कह रहे हैं नास्तिक को मोक्ष मिल जाता है, वो कह रहे हैं भगवत गीता 9:16 कह रही है कि जो नास्तिक और असुरी विचारधारा के लोग होते हैं उनके कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। नास्तिक यहाँ पर वो भाई अनुवाद कर रहे हैं, मैं बड़ी दिक्कत है मेरे लिए। अभी मैं वेद पे नहीं गया कि जो नास्तिक और वेद निंदक होता है उसके साथ क्या होता है। मैं जानना चाह रहा हूं कि भगवत गीता, आप कह रहे हैं नास्तिक को भी मोक्ष मिल जाता है। दीक्षित भाई थोड़ा मुझे बताइए, भगत सिंह जो है ये नास्तिक थे या कृष्ण जी के भक्त थे? थोड़ा जानना चाहता हूँ। हैं? निकल गए? किधर गए? टाटा, बिरला, मेहता, अंबानी, इंडियन आर्मी, स्वर्ग, नर्क, हमसे तो बहुत पूछा जाता था। भगत सिंह जी, दिक्कत हो गई। देखिए, मैं गीता से बाहर नहीं गया, मैंने अपने ने ये नियम रखा था मैं गीता से बाहर नहीं जाऊंगा। अभी मैंने वेद नहीं पेश की, गीता। ओहो हो, एक्स मुस्लिम ने तो लग गए, लग गए। रोड साहब क्या कहिएगा? बहुत क्या कहिए? बहुत बहुत आला भगत सिंह, रेफरेंस आपने रख दिया जी। भगत सिंह नर्क जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे सिद्ध नहीं हो पा रहा जी। हम गीता के अनुसार हम सिद्ध कर देते वो नरक में जाएंगे जी। लीजिए। हाँ जी, गीता के अनुसार वो नरक में ही जाएंगे, गीता। अब जी जी, अब मेरा एक सवाल भी था कि सूर्य नारायण जो मतलब ब्रिटिश की तरफ से केस लड़ रहे थे भगत सिंह को फांसी चढ़ाने में, वो कहाँ जाएंगे? जी। हाँ, दूसरा ये भी सवाल पूछना है, वो जो था एक गांधी का जो हत्यारा था नाथूराम गोडसे, वो किधर जाएगा? हाँ, ये बेहतरीन सवाल है। हाँ, बहुत बेहतरीन नाथूराम गोडसे जो है वो किधर जाएगा? स्वर्ग जाएगा, नर्क जाएगा? और जिसने प्लानिंग तो सावरकर ने की थी ना, और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसने उसका विरोध किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का। हिंदुओं को कहा कि तुम्हें ब्रिटिश के साथ ईमानदार रहना है, ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जाना है, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करना है, ये सावरकर ने कहा था। तो वो कहाँ जाएगा? जबरदस्त। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर दीक्षित भाई आ गए तो उनको दोबारा ले लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे साथ केके भाई बड़ी देर से बैठे हुए हैं, केके भाई को ले लेते हैं। केके भाई, अरे कैसन हो भैया? हाँ भैया, थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन। ओ माशाल्लाह, क्या कहने। जी केके भाई, आज आप ये गिला करेंगे कि कुरान को तो आप बड़े स्पष्ट रूप से और बड़ा निखार के, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फ्लावरी एक्सप्लेनेशन, बट व्हाई अबाउट गीता? व्हाई नॉट गीता? व्हाई यू सो बायस्ड अबाउट गीता, राइट? नहीं, मेरा कंप्लेंट ये था कि तुम ऑब्वियसली कुरान को जिस तरह अंडरस्टैंड करते हो, अगर जरूरत पड़े तो एक्सटर्नल वर्ड्स लेके आते हो, ऐसा समझते हो, लेकिन गीता में जब तुम एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, वो डिस्कशन छोड़ देते हैं, तो वी विल, मेरा कंप्लेनिंग छोड़ दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मुझे टाइम हुआ, आपका स्ट्रीम पूरा देखा, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, गीता का एक्सप्लेनेशन भी, उधर कुरान का भी। ओके, जो भी हो, अभी जो नाथूराम गोडसे या बोल रहे थे या भगत सिंह बोल रहे थे, नहीं केके साहब, देखिए रुके, केके साहब 1 मिनट रुकिएगा प्लीज प्लीज।
ठीक है, आज सवाल आपका हमारी जवाब नहीं। देखें, कोई बात नहीं। देखें, जो उन्होंने जो सवाल उठाया ये हमारा ओरिजिनल सवाल से लिंक नहीं करता। दीक्षित भाई को हमने स्पेस दी, उन्होंने आके